नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको दिल्ली की एक रियल हॉरर कहानी सुनाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में भीड़, ट्रैफिक और भागती जिंदगी, लेकिन रात होते ही कुछ कहानियां जाग जाती हैं। कहते हैं दिल्ली की गलियों में सिर्फ लोग नहीं चलते, कुछ परछाइयां भी साथ चलती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना की जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो शुरू करते हैं। दिल्ली, भीड़, ट्रैफिक, रोशनी और कभी न सोने वाला शहर। लेकिन इस शहर की चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी लोगों को डरा देते हैं। यह कहानी है रोहित की, जो दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक किराए के फ्लैट में रहता था। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, जब तक कि वह रात नहीं आई। दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी में करीब 11:45 बज रहे थे। रोहित ऑफिस से देर से घर लौटा। बाहर घना कोहरा था। सड़कें लगभग खाली थीं। जैसे ही वह अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुआ, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसे सीढ़ियों से तीसरी मंजिल तक जाना पड़ा। जैसे ही वह अपने फ्लैट के पास पहुंचा, उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, लेकिन कोहरे और कम रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां कोई नहीं था। रोहित ने सोचा शायद उसका वहम होगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। रात के करीब 1 बजे, जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। वह घबराकर उठा। किचन में जाकर देखा तो एक गिलास जमीन पर टूटा पड़ा था, लेकिन उसने तो गिलास सिंक में रखा था। अब उसका डर यकीन में बदल रहा था। अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई, ये घर मेरा है। रोहित जोर से चिल्लाया और बाहर भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वह गिर पड़ा। किसी तरह वह बिल्डिंग से बाहर निकला और पूरी रात सड़क पर बैठा रहा। सुबह होने पर उसने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमसे पहले जो लड़की इस फ्लैट में रहती थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से कई लोग वहां अजीब घटनाएं महसूस कर चुके हैं। रोहित के हाथ से फोन गिर गया। उसने उसी दिन वह फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद, जब वह अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। और फिर वही फुसफुसाहट, ये घर मेरा है। और तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी।
उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अभी भी यही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल यूके सीरीज स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।